माचिस होगी आपके पास? रहने दें। अब रात के इस पहर लेक्चर झाड़ना ना शुरू कर दीजिएगा। माचिस तो दी नहीं आपने, क्या यहां बैठ सकता हूं? अब बस ये ट्रेन आ जाए। जल्दी किस बात की है बेटा? बंदा एक बार स्टेशन पर आ जाए ना तो ट्रेन पे सवार हो ही जाता है, देर या बदेर। ये मुश्किल बातें ना मुझे समझ में नहीं आती, और आप पता नहीं मेरे अब्बा की तरह क्यों बात कर रहे हैं। लगता है बहुत शिकायतें हैं अब्बा से। अरे छोड़ो चाचा, अल्लाह अल्लाह करके तो जान छुड़वा कर आया हूं उनसे। अब बस ये ट्रेन आ जाए तो इस शहर से भी जान छूट जाए मेरी। शहर से तो जान छुड़ा लोगे, रिश्तों से जान कैसे छुड़ाओगे? तुम्हारी उम्र में ना पराये शहर और अजनबी चेहरे हकीकत को धुंधला देते हैं। आपको मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं है नहीं, तो मैं उठ जाता हूँ यहाँ से। मैं माफी चाहता हूँ बेटा। आप बड़ों को हमेशा छोटे ही गलत क्यों लगते हैं? अपनी तो सारी जिंदगी नाकामियों से भरी होती है आप लोगों की, और फिर बुढ़ापे में आकर अपनी सारी नाकामियों का गुस्सा अपनी जवान औलाद पे ही क्यों निकालते हैं? 50 साल पुरानी जिंदगी गुजारने के बाद आपको यही क्यों लगता है कि बेटा भी वही घिसी पिटी जिंदगी गुजारे? अब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? सांप सूंघ गया? आप बड़ों का ना यही मसला है, आप बस इस इंतजार में होते हैं कि बच्चों की जबान की गिरा कब खुल जाए, और आप तैयार हैं उन्हें बदतमीजी की सन्नत देने के लिए। और फिर कोई लॉजिकल जवाब मांग लो तो फिर ऐसी लंबी खामोशी। मैंने तुम्हें बदतमीज तो नहीं कहा। तो कोई जवाब भी तो नहीं दिया ना। क्यों पीते हो सिगरेट? अब बोले भी तो सीधा तनकीद। मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तुम्हारे अब्बा को पता है कि तुम? जी, आज ही पता चला उन्हें, और मेरे दोस्तों के सामने मुझे जलील कर दिया। मैं भी छोड़कर आ गया घर। इतनी सी बात पे घर छोड़ दिया तुम? अगर इतनी सी बात थी तो ना करते मुझे जलील। मेरे दोस्तों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है। बाप बनना ना बहुत आसान है, बेटा बनकर कोई नहीं सोचता। 4 सालों से बेटा बनकर ही सोच रहा हूं। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वक्ती गुस्से पे हतमी फैसला करना कहाँ की अक्लमंदी है बेटा? अच्छा, आप मेरी जगह होते तो क्या करते? आप मेरी जगह कैसे हो सकते हैं? जनरेशन गैप भी तो किसी बला का नाम है। बाप का बेटे को डांटना उसके मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए होता है, और जो बाप अपने दोस्तों में बैठकर अपने बेटे की छोटी छोटी कामयाबियों पर फख्र करता हो, सोचो उसे तुम्हारी इस हरकत से कितना दुख हुआ होगा कि वो इस ख्याल से भी आजाद हो गया कि तुम जवान हो और तुम्हारा जवानी में उठाया हुआ कदम उसकी कब्र तोड़ देगा। फिर वही जज्बाती बातें। जज्बात में आकर ये भी नहीं सोचा कि घर की दहलीज पर तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देखती हो, और तुम्हारा बाप तुम्हारे घर से निकले उस गलत कदम पर चलकर रोज तुम्हें तलाश करेगा। नहीं सोचा था, नहीं सोचा, नहीं सोचा।
बाबा जी, क्या तुम रोज रोज स्टेशन के चक्कर लगाते रहते हो? कितनी बार समझाया तुम्हें, तुम्हारा बेटा वापस नहीं आएगा। नहीं, मैं बात 4 साल हो गए हैं बाबा जी, पता नहीं कल्ले बैठे क्या बुड़बुड़ाते रहते हो। आधी रात हो गई है, घर जाओ, अल्लाह मालिक, घर जाओ, शाबाश।